इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ हूँ मैं सोनल दहिया। G20 सम्मेलन में आने वाले मेहमानों के लिए डिनर के लिए जो आमंत्रण भेजा गया है राष्ट्रपति की तरफ से, उसमें रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत का इस्तेमाल किया गया, रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा गया है, जिसके बाद एक नई बहस छिड़ गई है। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार उनकी तरफ से बयानबाजी चल रही है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा कि इंडिया के नाम से एक अलायंस भी बनाया गया है, गठबंधन भी बनाया गया विपक्षी पार्टियों की तरफ से, और उसको कनेक्ट करके भी इसे देखा जा रहा है क्योंकि जो विपक्षी पार्टियाँ लगातार उनका यही कहना है कि इंडिया शब्द से बौखलाया हुआ है केंद्र, और इसी वजह से ये किया गया है। हालांकि इसके ठीक बाद जो G20 का सम्मेलन होगा, इसके ठीक बाद एक सत्र भी बुलाया गया है, संसद का विशेष सत्र, और उसमें इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है कि ये प्रस्ताव रखा जा सकता है कि इंडिया की बजाय भारत के नाम से भारत को जाना जाए। और ये प्रस्ताव अगर आता है तो देश का नाम बदलकर भारत हो जाएगा, और इससे जोड़कर जो अलायंस है उसको भी देखा जा रहा है कि एक बड़ा झटका इस अलायंस के लिए हो सकता है, इंडिया गठबंधन के लिए हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पहली दफ़ा नहीं है। हालांकि ये तो अब एक लंबी प्रोसेस है। अगर ऐसा होता है तो फिर किस तरह का इम्पैक्ट होगा और क्या सरकार के मन में है, वो क्या करना चाहते हैं, देश का नाम बदलना एक क्या मुहिम है और इसके पीछे का मकसद क्या है, क्या देश का नाम बदलता है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसके पीछे कुछ कानूनी एंगल्स भी हैं। लेकिन इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ऐसे देश हैं जिनके नाम बदले गए हैं, क्योंकि पहला भारत, अगर ऐसा होता है तो भारत पहला ऐसा देश नहीं होगा जो इंडिया से बदलकर भारत होता है। इससे पहले भी एक बहुत बड़ी फहरिस्त है कुछ देशों की, जिसको मैं एक एक करके आपको गिनवाऊंगी। सबसे पहले नाम आता है नीदरलैंड का। डच हुकूमत ने हॉलैंड नाम को बदलकर अपनी छवि में एक बड़ा बदलाव किया था। 2020 तक चाहे वो पॉलिटिशियंस हों या फिर पर्यटन बोर्ड हो, सभी ने हॉलैंड को नीदरलैंड कहना शुरू कर दिया था, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से हॉलैंड से बदलकर जो है वो नीदरलैंड हुआ। इसके पीछे बहुत सारी एक लंबी कहानी है, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, उसके बाद बहुत सारी हैपनिंग्स हुई। फिर नाम आता है उत्तर मैसेडोनिया का, जो कि 2019 में हमने देखा कि मैसेडोनिया गणराज्य जो है आधिकारिक तौर पर उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य बन गया। और ये नाम जब बदला तो उसकी पूर्णतः इसकी जो वजह थी वो पॉलिटिकल बताई गई। उसके बाद जिसका नाम आता है काबो वर्दे सेनेगल के तट पर लगभग 700 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में स्थित ये द्वीप है, जो कि 2013 में नाम के परिवर्तन के लिए अपना आधिकारिक अनुरोध भी दर्ज करवा चुका है। तो इसके बाद जो नाम सामने आता है वो नाम आता है ईरान का। मार्च 1935 में पहले तक जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, पश्चिमी दुनिया है, उसमें ईरान को पर्शिया के नाम से जाना जाता था, आप सभी जानते हैं, और अब जो है पर्शिया ईरान हो गया है। उसके बाद नाम आता है थाईलैंड का। थाईलैंड उन कुछ दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में से एक है जिस पर कभी भी ब्रिटिश या फिर फ्रांसीसी जो उपनिवेश है उसका प्रभाव नहीं रहा। 1939 में हमने देखा कि देश पर शासन करने वाला राजा ने संवैधानिक राजतंत्र बनाने के बाद इसका नाम बदल दिया था। फिर नाम आता है एस्वातिनी का। अप्रैल 2018 में राजा मस्वाती ने देश के औपनिवेशिक अतीत से आज़ादी के लिए स्वाज़ीलैंड का नाम बदलकर एस्वातिनी कर दिया। तो कहा जा रहा है उस दौर में कि राजा इस बात से नाखुश थे कि कुछ लोगों ने स्वाज़ीलैंड को स्विट्ज़रलैंड समझ लिया था, क्योंकि उस दौरान कुछ दुविधा रही होगी लोगों को नाम में। उसके बाद नाम आता है चेकिया का, जो मध्य यूरोपीय देश है, चेक गणराज्य का नाम। उसके पीछे एक बड़ी वजह है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो इसके साथ साथ देखिए बहुत सारे हर देश की अपनी कुछ कंडीशंस होती हैं, जिसके चलते चाहे वो पॉलिटिकल हो सकती हैं, इकोनॉमिकल हो सकती हैं, जिसकी वजह से वो नाम चेंज होते हैं। बात श्रीलंका की अगर हम करें तो एस्वातिनी की तरह श्रीलंका ने भी अपने औपनिवेशिक जो अतीत है उससे आज़ादी पाने के लिए अपना नाम बदल दिया था। आधिकारिक तौर पर हालांकि इसका जो नाम है वो 1972 में तब बदला गया था जब इसके जो ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता हासिल की, और इससे पहले श्रीलंका को आपको बता दें सिलोन के नाम से जाना जाता था। कंबोडिया, तमाम जो मौके आए जब कंबोडिया ने अपना नाम बदला है, चाहे हम 1953 की बात कर लें, 1953 और 1970 के बीच का जो दौर रहा है उसमें कंबोडिया साम्राज्य और फिर 1975 तक खमेर गणराज्य जो है रहा था। तो ये
कुछ जगह हैं जिनका नाम, कुछ देश हैं जिनके नाम बदले गए। म्यांमार को मूल रूप से बर्मा कहा जाता था, आज भी बहुत सारे लोग बर्मा के नाम से जानते हैं। और जो एक लोकप्रिय विद्रोह के दमन में हज़ारों लोगों के मारे जाने के बाद जो उस टाइम सत्तारूढ़ पार्टी थी, सत्तारूढ़ सैन्य जनता ने 1989 में इसका नाम बदलकर म्यांमार किया था। आयरलैंड भी इस फहरिस्त में शामिल है। 1937 में यूनाइटेड किंगडम के साथ सभी संबंधों को हटाने के लिए जो आयरिश फ्री स्टेट है उसको आयरलैंड में बदल दिया गया था। जिम्बाब्वे, रोडेशिया एक औपनिवेशिक नाम था और उसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय पहचान जो है जिम्बाब्वे को मिली जिम्बाब्वे के नाम से ही। उसके बाद नाम आता है जर्मनी का। 1990 में, इससे पहले तक जर्मनी को ईस्ट जर्मनी के नाम से जाना जाता था और उसके बाद में इसका नाम बदला और अब जर्मनी हमारे सामने है। इसमें एक अगला नाम आता है माली का, जो 1960 से पहले तक माली को फ्रेंच सूडान के नाम से जाना जाता था। बहरहाल ये तमाम जो राजनीतिक परिदृश्य है, किसी भी मुल्क के नाम बदलने की जो वजह है वो पूरी तरह से राजनीतिक होती है। नेता या सत्तारूढ़ जो पार्टीज़ होती हैं उनकी अपनी वजह हो सकती है। मुल्क का नाम यदि बदला गया है तो वो क्या होगा, ये तय जो है वो वहाँ की परिस्थितियाँ ये सारी चीज़ें तय करती हैं। अगर हम जिक्र इंडिया के का भी करें, इंडिया के नाम से अगर भारत होता है तो फिर जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके पीछे की मंशा क्या है, क्या वो इस नाम के ज़रिए एक नया संदेश देना चाहते हैं, किस तरह का बदलाव वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें तो अब पार्टीज़ जानती हैं। अब देखना ये होगा कि क्या नाम बदलता है, और नाम बदलता है तो फिर क्या ये प्रोसेस इतनी आसान रहती है, कहाँ कहाँ से नाम बदलता है। जो कि विपक्षी पार्टियाँ वो भी ये बात कह रही हैं कि अगर हम इंडिया को भारत बनाते हैं तो फिर कहाँ कहाँ से हम इंडिया को हटाएंगे। ये तमाम चीज़ें हैं, ये समय के साथ साफ होंगी, लेकिन पहला देश नहीं होगा भारत। इससे पहले बहुत सारे देश हैं जिनके नाम बदले गए।